बच्चों, आज जो गद्यांश है पद्यांश जो पद्यांश पढ़ाना है वह है, और यह देखा सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। कल इसके पहले पढ़ाया गया था कि जब श्रद्धा की मधुर वाणी को सुना तो श्रद्धा जो है कुतूहलवश उसके विषय में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। तो प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा के आंतरिक और बाह्य गुणों का सुंदर एवं मनोहारी चित्रण किया गया है। जब मनु कुतूहलवश उत्सुकता पूर्वक मनु श्रद्धा के संदर्भ में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसी समय का वर्णन है। और यह देखा सुंदर सदृश नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मन ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। और देखा सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम। जब मनु ने कुतूहलवश ऊपर की ओर देखा तो उन्हें सौंदर्य से परिपूर्ण श्रद्धा अपने निकट खड़ी हुई दिखाई दी। यह एक अद्भुतपूर्व सुंदर दृश्य था और यह दृश्य उसके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। नयन का इंद्रजाल अभिराम कहने का मतलब मन को वह दृश्य जो है उनके नेत्रों को जादू के समान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह फूलों से लदी हुई या से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। अर्थात श्रद्धा जो है फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान है। उन्होंने क्या अनुभव किया कि चंद्रिका से लिपटा घनश्याम हृदय की अनुकृत बाह्य। चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, उन्होंने यह अनुभव किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल का कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। उसके आगे है, हृदय की अनुकृत बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग खुला हुआ था, अधखुला था और उनके शरीर पर्याप्त लंबी थी। श्रद्धा के शरीर का अधिकांश भाग अधखुला था और उनके शरीर पर्याप्त लंबी थी। उसे देखकर ऐसा आभास हो रहा था कि मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति हो। हृदय की अनुकृत बाह्य उदार, मानो वह उदार और विस्तृत हृदय की प्रतिमूर्ति है। प्रतीत नहीं, प्रतिमूर्ति है। अर्थात विस्तृत और उदार हृदय के समान ही उसका शरीर भी विशाल और लंबा था। मधु पवन क्रीड़ित जो शिशु साल और मधुर वार्तालाप के समय
श्रद्धा का वो लंबा और सुंदर शरीर वसंत की सुगंधित मध पवन पीड़ित जो शिशु साल, बसंत की सुगंध से सुगंधित, बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली शीतल मंद हवाएं जो हैं के साथ अटखेलियां करता हुआ साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर के शोभायमान हो रहा था। बच्चों आप फिर से देखें कि सुंदर कहने का मतलब मधुर वार्तालाप के समय श्रद्धा का वह लंबा और सुंदर शरीर बसंत की सुगंधित और मंद मंद बहने वाली हवा के साथ अटखेलियां करता हुआ साल एक वृक्ष का नाम है, साल के छोटे वृक्ष के समान सुगंध से परिपूर्ण होकर शोभायमान हो रहा था। आगे है मसृण गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म। श्रद्धा के वस्त्र गंधार देश में पाए जाने वाली नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने थे। श्रद्धा ने जो वस्त्र धारण किया था वह वस्त्र जो थे गंधार देश में पाए जाने वाले नीले बालों वाली भेड़ों की खाल से बने थे, निर्मित थे। रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे उसका बपकांत, बन रहा था कोमल वर्म। अत्यंत कोमल होते हुए वस्त्र न केवल उसके सुंदर तन को, शरीर को ढक रहे थे बल्कि कवच के समान शरीर की रक्षा भी कर रहे थे। कहने का तात्पर्य है कि श्रद्धा उन वस्त्रों में सुंदर और सुरक्षित दिख रही थी। बच्चों इस पद्यांश में आपको यह मालूम हुआ कि यहाँ कवि श्रद्धा के आंतरिक गुणों के साथ साथ उसके वस्त्रों की विशेषता को भी व्यक्त किया है। रस संयोग श्रृंगार है और छंद जो है श्रृंगार छंद, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं। माने उस प्रत्येक पंक्ति में 16 मात्राएं श्रृंगार छंद है। उपमा उत्प्रेक्ष रूपा संयोक्ति, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण माधुर्य है, अविधा और लक्षणा शब्द शक्तियों का प्रयोग। उसके बाद अगला छंद है, अगला छंद या अगला जो पद्यांश है, नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। प्रस्तुत काव्यांश में श्रद्धा के रूप सौंदर्य की तुलना प्रकृति के सुंदर दृश्यों से की गई। तुम नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग। मन के भावों की अभिव्यक्ति, मन के भावों की अभिव्यक्ति करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा भेड़ चर्म के बने, अर्थात भेड़ के चमड़े से बने नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहे उसके कोमल अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे खिला हो जो बिजली का फूल। ऐसे प्रतीत हो रहे थे कि जैसे नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल। फिर से देखें, यहाँ नीले वस्त्र में अत्यंत आकर्षक दिख रही है। वस्त्रों के मध्य कहीं कहीं से दिखाई दे रहा है उसके जो कोमल
अंग ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे कि नीले बादलों के समूह में चमकती हुई बिजली के गुलाबी गुलाबी फूल हों। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, नीले वस्त्र के मध्य श्रद्धा की लालिमा युक्त तेज, मुख को ऐसा आभास होता था। मेघ कहने का मतलब आह वह मुख पश्चिम की व्योम, आह वह मुख पश्चिम की व्योम, और बीच जब घिरते घनश्याम। नीले वस्त्र के मध्य में श्रद्धा की लालिमा युक्त तेज, मुख को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो संध्या के समय काले बादलों को भेद कर चारों ओर लाल किरणें बिखेरता सूर्य शोभायमान हो रहा है। अरुण रवि मंडल उनको भी दिखाई देता यो छविधाम, मानो वह संध्या के समय काले बादलों को भेद करके चारों ओर लाल किरणें बिखेरता हुआ सूर्य शोभायमान हो रहा है। यहाँ छवि धाम जो है सौंदर्य का जो भंडार है, और सूर्य अर्थात श्रद्धा का जो अनुपम सौंदर्य है वो सूर्य की किरणों के समान सुशोभित हो रहा है। बच्चों, इस पंक्तियों में यह अनुभव किया, यह जाना कि कवि श्रद्धा के अपूर्व सौंदर्य होने का भाव यहाँ दर्शा रहा है। यहाँ संयोग श्रृंगार यहाँ भी है, और उत्प्रेक्षा और रूपास्योक्ति का अलंकार का प्रयोग है। अब इन्हीं पद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न हैं जो इस प्रकार से हैं। और देखा से लेकर कोमल वर्म तक, इसमें पहला प्रश्न, श्रद्धा के मधुर ध्वनि को सुनकर कौन आकर्षित हुआ? दूसरा प्रश्न है, श्रद्धा के मनोहर शरीर को किस प्रकार प्रतीत हो रहा था? तीसरा प्रश्न है, नीले बालों वाली भेड़ों की खाल कहाँ पाई जाती है? चौथा प्रश्न है, कुसुम वैभव में लता समान, पंक्ति की व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अगला जो पद्यांश है, नील परिधान से लेकर छविधाम तक, इस पद्यांश में पहला प्रश्न है, नीले परिधान के बीच में सुकुमार कौन थी? दूसरा प्रश्न है, यहाँ किसके मुख को कैसा बताया गया है? तीसरा प्रश्न, खिला हो जो बिजली का फूल, पंक्ति की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न है, कवि ने पद्यांश में कौन सा भाव दर्शाया है? और पांचवा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार है? आज यहीं पर मैं पढ़ाना समाप्त करता हूँ और शेष अगले दिन पढ़ाया जाएगा।